Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the fifth lecture of human reproduction. अभी तक हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के और अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. और मैंने आपको बताया था कि इन तीन टॉपिक से मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं मेल के अंदर, जो टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते, किस कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस है डिसेंड करते हैं स्क्रॉटम के अंदर, और हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखा था, यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कवरिंग होती है टेस्टिस की, जब वो अंदर इनवेजिनेट करती है तो पूरे के पूरे टेस्टिस को 200 से लेकर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड करती है और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको आपने बोला था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस के थ्रू ही हमने समझा था जितनी भी एसेसरी डक्ट्स होती हैं कि जो स्पर्म बने तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसके बाद जो स्ट्रेट जो पार्ट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हमने उसको बोला था ट्यूबुलार रेक्टाई. अब ये ट्यूबुलार रेक्टाई ओपन होंगी रेटिटेस्टिस के अंदर, फिर रेटिटेस्टिस ओपन होंगे वास एफ्रेंशिया के अंदर, वॉस एफ्रेंशिया ओपन होंगे एपिडाइडमिस के अंदर, और जो एपिडाइडमिस का जो कोडा पार्ट है यानी कि जो टेल पार्ट है वहाँ से अराइज हुई थी वॉस डिफरेंस. तो ये पूरा का पूरा पाथवे समझने के लिए आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस जरूर आना चाहिए. उसके बाद हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखा था एंड एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, जिसके अंदर सारी की सारी एसेसरी डक्ट्स आ गई थी और सारी की सारी एसेसरी ग्लैंड्स आ गई थी. अगर मैं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूं मेल के अंदर तो तीन ही एसेसरी ग्लैंड्स आपको ध्यान में रखनी है, स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, जिसको आप बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हो. और इन तीनों ग्लैंड का आपको फंक्शन जरूर से जरूर आना चाहिए, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. उसके बाद हमने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमने डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया से कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, कितने स्पर्म बनेंगे, कौन सी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, कौन सी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए. और मैंने आपको तीन टर्म्स बताई थी और उन तीन टर्म का नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन. ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एंड आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा. उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो इतना पार्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट कर लिया था. अब हम जो शुरू करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़े थे और हर एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हमने फिर डिटेल में किया था, ऐसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम चार्ट से समझेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, और जितनी भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे. अगर हम बायो को चार्ट के थ्रू समझते हो तो इसका मतलब है आपके दिमाग में वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है. और अब फिर हम समझेंगे कि ऊगोनिया, जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया से कैसे एग बनता है, ऊजेनेसिस की प्रोसेस को हम समझेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस को हम समझेंगे एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं. और आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे किसी सेक्स ऑर्गन से, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, तो ये हम समझेंगे. उसके बाद हम ओवरी को समझेंगे और हम फैलोपियन ट्यूब को समझेंगे, ठीक है. तो चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपको अच्छे से आ गया होगा, आई होप, ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है। बायो के अंदर जो अगर मैं स्पेशली जोलॉजी की बात करूं तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है एज कंपेयर टू 11th, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आती हैं, जितने भी जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल है। जैसे चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लो, चाहे आप एवोल्यूशन की बात कर लो, चाहे आप रिप्रोडक्शन की बात कर लो, चाहे इससे जो नेक्स्ट जो रिलेटेड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है यार मेरे को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टोरी की तरह हम चलते रहेंगे और हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू ज़रूर आना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किया था, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको ये लगे कि हाँ मुझे जितने भी अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं सारे के सारे लेक्चर मुझे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो सेक्स ऑर्गन को जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर डिवाइड किया था, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कैसे डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो दूसरा होगा इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चाहे आप इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलो या फिर आप इसको क्या बोलो, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अब हम साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। तो अब देखो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल के अंदर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोला था, टेस्टिस को बोला था। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हम किसको बोलते हैं बच्चे, ओवरी को बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं, ओवरी को बोलते हैं। अब आपको इतना पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दो काम है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम है। कौन कौन से काम है, एक तो गैमीट बनाना, ठीक है, एक तो गैमीट बनाना और दूसरा सेक्स हार्मोन बनाना। अगर यहाँ पे टेस्टिस होता तो टेस्टिस क्या बनाता, मेल गैमीट जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्म, और मेल सेक्स हार्मोन जिसको हमने क्या बोला है, टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसे ही अगर मैं फंक्शन की बात करूं, बिल्कुल रिलेट करते चलेंगे एकदम, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, फीमेल के अंदर क्या फंक्शन होगा, एक तो गैमीट बनाना, ठीक है, फीमेल गैमीट बनाना। और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवा। फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, ओवा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप, एग भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, फीमेल सेक्स हार्मोन। और दूसरी बात क्या होगी, फीमेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर क्या आएगा बच्चे, फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन होंगे, एक तो होगा आपका एस्ट्रोजन एंड दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि यहाँ पर अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते टेस्टिस और गैमीट बनता स्पर्म और जो हार्मोन बनता वो बनता टेस्टोस्टेरोन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे वो मेल हो या फिर हो फीमेल, फंक्शन क्या होगा, सिर्फ दो ही फंक्शन होंगे, एक तो गैमीट बनाएगा, दूसरा सेक्स हार्मोन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। यहां पर स्पेस कम है तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अगर आपके पास नोटबुक में इनफ स्पेस है तो आप वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसकी बात करेंगे हम बच्चे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। अब देखो
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर भी बच्चे हम 3 चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या थे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसके अंदर पीनस और स्क्रोटम आता था। दूसरी बात मेल एसेसरी डक्ट्स जैसे कि रेटिटेस्टिस, वॉस एफ्रेंशिया, एपिडाइडोमिस, है ना। और तीसरी बात मेल एसेसरी ग्लैंड्स, और मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या आती थी? स्पाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या आएंगे बच्चे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जेनाइटल डक्ट, ठीक है, जेनाइटल डक्ट। अब जेनाइटल डक्ट के अंदर क्या क्या आएंगे? देखो, जो एग बना, एग किसके अंदर बना? एग बना ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ये जो एग है किसके अंदर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस, और जो यूट्रस का ही नैरो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना। ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे? जेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो डक्ट इन्वॉल्व होंगी उसके अंदर हम बोल देंगे सारी की सारी वो जेनाइटल डक्ट्स हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे? अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि सबसे पहले जेनाइटल डक्ट के अंदर क्या क्या आएगा बच्चे? जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हम एक एक ऑर्गन हम ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आएंगी? जेनाइटल डक्ट के अंदर आएंगी। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जो सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या आएगा? सेम एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि जो बॉडी के बाहर सिचुएटेड है, और इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आएगी मोन्स प्यूबिस, ठीक है, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर हैं बच्चे, हम ये किसके अंदर पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। तीसरी बात, जैसे ही हमने मेल के अंदर क्या पढ़ा था? मेल एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ी थी। यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर बच्चे हम क्या क्या ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं? फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड के बाद इसके अंदर बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे स्किन्स ग्लैंड, ठीक है, और हम पढ़ेंगे स्किन्स ग्लैंड। तो ये जो ओवरव्यू है, ये क्या है बच्चे? ओवरव्यू है। ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैं अब एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं ओवरी, और यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होगा? फीमेल गैमेट यानी कि एग या फिर ओवा बनाना। दूसरी बात, फीमेल सेक्स हार्मोन, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन को हमने क्या बोला है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलो या फिर आप सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गैमीट बनाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गैमीट बनाएंगे, ना ही सेक्स हार्मोन बनाएंगे, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? हम एक एक करके सारी की सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या आएगा? जेनाइटल डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फीमेल एसेसरी ग्लैंड। अब देखो, जेनाइटल डक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। एंड फीमेल एसेसरी ग्लैंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मैमरी ग्लैंड्स,
बर्थोलिन ग्लैंड्स एंड स्कीन्स ग्लैंड। तो आज के लेक्चर के अंदर ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर के अंदर हम फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ओवरी जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब। अब हम आज इस दो ऑर्गन को हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरी की, ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी तो यानी कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है बच्चे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। और ये बच्चे कितनी होती हैं? 1 पेयर। कितनी होती हैं? 1 पेयर। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, अगर मैं ओवरी की लोकेशन की बात करूं कि लोकेशन क्या होगी, अब देखो अब यहां पर डिफरेंस आता है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आपकी टिप्स पे हो जानी चाहिए कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या आपको पता है रीजन? क्या आपको पता है रीजन? इसका क्या रीजन है? क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो मिलेगा कि व्हाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसलिए ये बात मैं आपको 3 या 4 बार बता चुकी हूँ कि लोकेशन की बात करूँ, अगर मैं टेस्टिस की लोकेशन की बात करूँ तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज जो द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, लेकिन टेस्टिस बनते तो अंदर ही हैं बॉडी के, लेकिन ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ये डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम के अंदर थ्रू द इंग्विनल कैनाल। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन लोकेशन की, अगर मैं ओवरी की लोकेशन की बात करूं तो जो ओवरी बॉडी के बाहर प्रेजेंट नहीं होती, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये फर्क आता है, ठीक है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन की क्या बात होगी यहाँ पे कि दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, सॉरी, दे आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? दे आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी, अगर मैं और थोड़ा सा प्रिसाइज बात करूं तो डायफ्राम के नीचे तो एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है। तो एब्डोमिनल कैविटी पर भी कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी कहाँ पे? लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, या फिर आप इसको पेल्विक वॉल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको पेल्विक वॉल भी बोल सकते हो। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो कि बीच में क्या है? यूट्रस है, ठीक है, और साइड में एक ओवरी प्रेजेंट है, एक दूसरी साइड में ओवरी प्रेजेंट होती है, क्योंकि कितने हैं ये? 1 पेयर, एक राइट में प्रेजेंट होगी, एक लेफ्ट में प्रेजेंट होंगी। अब देखो, अगर ये साइड में प्रेजेंट है और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऐसे लटकी हुई है, तो इसका मतलब ये यूट्रस से भी किसी ना किसी स्ट्रक्चर से अटैच होगी और बॉडी वॉल से किसी ना किसी स्ट्रक्चर से अटैच होगी। देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है कि जो ओवरी है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऐसे लटकी रहती है। अब देखो, अगर कोई चीज अगर ऐसे ही लटकी है, इसका मतलब वो किसी ना किसी से अटैच होगी। तो एक साइड से ये यूट्रस से अटैच होती है और दूसरी साइड से ये अटैच होती है किससे? बॉडी वॉल से। और किस किस स्ट्रक्चर से अटैच होती है अब हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आप और लगा सकते हो, और यहां पे आप लिखो ओवरी अटैच्ड टू, ओवरी अटैच्ड टू यूट्रस विद द हेल्प ऑफ किससे अटैच होगी बच्चे? विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स। और आप यहां पर जो ओवेरियन लिगामेंट्स है, ये जो ओवेरियन लिगामेंट्स है ये क्या है? ओवेरियन लिगामेंट्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है,
ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। अब यूट्रस से तो अटैच होगी किससे, ओवेरियन लिगामेंट से। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो जो ओवरी बॉडी वॉल से किससे अटैच होगी, वो डबल लेयर पेरिटोनियम से अटैच होगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। तो यहां पे लिखो इट अटैच्ड टू बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल से किससे अटैच्ड होगी, इट अटैच्ड टू बॉडी वॉल विद द हेल्प ऑफ किससे, डबल लेयर पेरिटोनियम। ठीक है, किससे, डबल लेयर पेरिटोनियम, और इसको आप क्या बोलते हो बच्चे, इसको आप बोलते हो मीजोवेरियम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, मीजोवेरियम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अभी तक हमने क्या बात किया है, अभी तक हमने देखा है कि इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होगी, और ये यूट्रस से अटैच होती है ओवेरियन लिगामेंट्स की मदद से, और ये बॉडी वॉल से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर पेरिटोनियम, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम बोलते हैं क्या, मीजोवेरियम। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, ओवरी की शेप की, अब हम स्ट्रक्चर भी आराम से करेंगे। ठीक है, अगर मैं शेप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं शेप की बात करूं, तो शेप कैसी होगी बच्चे, आलमंड शेप होगी, बादाम जैसी शेप होगी, आलमंड शेप होगी। अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करती हूं साइज की, ये तो शेप हो गई है साइज की। अगर साइज की बात करूं तो साइज क्या होगी, ओवरी का साइज क्या होगा, 4/3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ, ये साइज होगा। अब देखो ओवरी का अगर मैं आपको फंक्शन में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शन ऑफ ओवरी, तो आप क्या लिखोगे, फंक्शंस ऑफ ओवरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या क्या फंक्शन होंगे। अगर आपसे शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन और आपके पास कितना टाइम बचा है। तो बच्चे जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन ओवरी, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि वो कितने मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने मार्क का क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, और आपके पास कितना टाइम बचा है, उसके बेसिस के ऊपर आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपके पास बायो के अंदर बहुत ज़्यादा लिखने का रहता है, तो वो आपको फिर तब डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट पूछा है ओवरी के अंदर, तो मेरे पास 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम को देके, मार्क्स को देके, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन लिखवा दिया है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ओवरी की, कि तो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहला फंक्शन प्रोडक्शन, सॉरी, या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो फीमेल गैमीट यानी कि एग या फिर ओवा। और दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आप क्या लिख सकोगे यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ, चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट यानी कि एग या फिर ओवा, एंड दूसरा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन। अब ये फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होंगे बच्चे, फीमेल सेक्स हार्मोन होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाया था बच्चे, जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाया था कि जो टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, लिबिडो सेक्सुअल डिज़ायर के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, मेल एग्रेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन की मदद से ही, ठीक है, जो टेस्टिस है वो डिसेंड करते हैं स्क्रोटम के अंदर। ये सारे के सारे मैंने फंक्शन आपको लिखवाए थे। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है, यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखना अगर आप चाहते हो कि फीमेल सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है इनके क्या क्या फंक्शन होंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन होंगे आपके किसके होंगे, ये फंक्शन होंगे आपके फीमेल सेक्स हार्मोन के, कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो ये तो था पूरा का पूरा ओवरी के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में आएगा स्ट्रक्चर, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दैट इज ओवरी। ओवरी की हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अब जो शेप है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, शेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शेप क्या होगी, शेप होगी आलमंड शेप। तो सबसे पहले तो हम शेप बना देते हैं, शेप होगी आलमंड शेप। उसके बाद हम एक एक स्ट्रक्चर, अभी हमने जितने भी डायग्राम किए बच्चे, हमने एक स्ट्रक्चर की नेमिंग करी, उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर का फंक्शन देखा। तो ऐसे ही हम करेंगे कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा डायग्राम एक बार बना दिया और लेबलिंग कर दिया, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्ट्रक्चर। जो शेप होगी वो कैसी होगी बच्चे, आलमंड शेप होगी। ठीक है, जो शेप होगी वो कैसी शेप होगी, आलमंड शेप होगी। अभी यहाँ पे यूट्रस से अटैच्ड है। ठीक है, किससे अटैच्ड है, यूट्रस है। और यूट्रस से किसकी मदद से होगी, मैंने आपको लिखवाया था पिछली स्लाइड में। जो ओवरी है वो अटैच्ड किससे होगी, ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है, यूट्रस से किससे अटैच्ड होगी, ये अटैच्ड होगी विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, उसको हमने बोला था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये जब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की साइड इन्वेजिनेट करती थी, तो पूरे टेस्टिस को 200 से लेकर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड करती थी। ठीक है, अब हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, और जिसको आपने क्या बोला था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब स्पर्म कहाँ पर बनेंगे, टेस्टिस के अंदर। और ज़्यादा अगर मैं प्रिसाइज बात करूँ तो टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जब हमने स्ट्रक्चर देखी थी, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स थी। ठीक है, एक तो कुबॉइडल सेल्स थी, दूसरी कॉलुमिनर सेल्स थी। जो कुबॉइडल जो सेल्स थी वही क्या थी, मेल जर्म सेल्स थी, वही क्या थी, मेल जर्म सेल्स थी। और दूसरा कॉलुमिनर सेल्स थी, वो थी सर्टोली सेल्स, जिसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, जो कि डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। तो टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम कहां पर थी, टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम कहां थी, जल्दी से एक बार सोच के मुझे बताओ। ठीक है, जल्दी से मुझे सोच के बताओ। अगर आपको सारे के सारे लेक्चर्स आपने देखे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये आपका आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जो जर्मिनल एपिथेलियम थे वो कहाँ पर थी, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी टेस्टिस के अंदर, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो जर्मिनल जो एपिथेलियम है ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवरी के बाहर प्रेजेंट है। यही डिफरेंस
है, ठीक है। यही डिफरेंस है टेस्टिस के अंदर और ओवरी के जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर, कि जो जर्मिनल एपिथीलियम है बच्चे, जर्मिनल एपिथीलियम वो कहाँ पर प्रेजेंट थी, जर्मिनल एपिथीलियम प्रेजेंट है ओवरी के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जर्मिनल एपिथीलियम की, ठीक है। तो ये मैं बना रही हूँ जर्मिनल एपिथीलियम, और जर्मिनल एपिथीलियम जैसे ही, जो अगर मैं टेस्टिस की बात करूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूँ, तो जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर कैसी टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी, जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर, जल्दी से मुझे बताओ, जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी, कुबोइडल सेल्स और कॉल्यूमिनर सेल्स, ठीक है। लेकिन आपने मेल जर्म सेल किसको बोला था, कुबोइडल सेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, कुबोइडल सेल्स, ठीक है। सिंपल कुबोइडल सेल्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर, और हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये जो सिंपल कुबोइडल सेल्स है यही मदर सेल की तरह एक्ट करेंगी, जो कि फीमेल के अंदर क्या बनाएगा, फीमेल के अंदर गैमीट बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एग या फिर ओवा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर इतना सा डिफरेंस था, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इतनी तो हम नेमिंग कर सकते हैं, इतनी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होगी बच्चे, जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल बोलो या फिर जर्माइनल बोलो, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि जर्मिनल एपिथीलियम के नीचे जितना भी ये सॉलिड सी स्ट्रक्चर है, जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर जितनी भी ये सॉलिड सी जो स्ट्रक्चर है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू है, और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो सबसे पहले हम अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, जर्मिनल एपिथीलियम। तो जितना अभी तक पढ़ा है हमने वो लिखेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे और हम उसी के बारे में लिखेंगे। तो जर्मिनल एपिथीलियम क्या है बच्चे, जर्मिनल एपिथीलियम इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ओवरी, या फिर आप ये कह सकते हो इट सराउंड्स ओवरी। ये किसको सराउंड करती है, ये ओवरी को सराउंड करती है, ठीक है, सबसे पहली बात। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, सिंपल कुबॉइडल सेल्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगी यहाँ पर, सिंपल कुबॉइडल सेल्स। और ये जो सिंपल कुबॉइडल सेल है ये किसकी तरह एक्ट करेंगी, ये फीमेल जर्म सेल की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। और जो क्या बनाएंगी बच्चे, एग, यानी कि आप क्या बोल सकते हो उसको, oogonia। स्पर्म के केस के अंदर हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी मेल के अंदर हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे oogonia, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, oogonia, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, oogonia। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कि प्रेजेंट आउटसाइड द ओवरी, या फिर ये सराउंड करती हैं ओवरी को, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कुबॉइडल सेल, जो कि एक्ट करेंगी फीमेल जर्म सेल यानी कि oogonia, और क्या बनाएंगी, एग या फिर ओवा। अब बात करते हैं हम इसके जो अंदर का पूरा का पूरा जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो हम इसलिए ओवरी को एक सॉलिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि जर्मिनल एपिथीलियम के नीचे जितनी भी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। वो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो स्ट्रोमा है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। ये जो स्ट्रोमा है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है बच्चे, ये स्ट्रोमा दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। और ये कैसे डिवाइड है, जो अंदर वाला जो पार्ट है, जो मैंने ऐसे रेड कलर से दिखाया है, अंदर वाला पार्ट बच्चे, ये अंदर वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, मेडुला। और जो बाहर का पार्ट है, हमेशा से हम, जैसे आप 11th में पढ़ते आए होगे, एडर्नल ग्लैंड के अंदर कॉर्टेक्स मेडुला पार्ट था, ठीक है। तो जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला पार्ट। और जो बाहर का पार्ट है, जो पेरिफ्री का जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। और इसी मेडुला के अंदर क्या करेंगे बच्चे, इसी मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, सारी की सारी आर्टरीज एंटर करेंगी, ठीक है, वेन्स एग्जिट करेंगी। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी। तो जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है,
ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। और जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट क्या होगा, कॉर्टेक्स। ठीक है। तो मेडुला के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, मेडुला के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी। अब बात आती है कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे। देखो, कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में हम डिस्कस आराम से करेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है, जैसे कि ये एग है और एग के ऊपर मतलब एक दो लेयर और प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जैसे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फॉलिकल। जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या सीखना है, अभी के लिए सिर्फ आपको इतना सीखना है कि एग है, एग के अराउंड जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। तो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, समझ में आया, ओवेरियन फॉलिकल्स। तो देखो अब हम किसके बारे में लिखेंगे, अब हम लिखेंगे किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू, जो एक सॉलिड सी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। चलो, तो जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में हम लिख चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रोमा के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रोमा है वो क्या है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू है। स्ट्रोमा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, प्रेजेंट बिलो जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है बच्चे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। और वो कौन सा पार्ट होगा, ठीक है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, कौन कौन सा पार्ट होगा। तो एक तो होगा बच्चे मेडुला पार्ट, ठीक है, एक तो क्या होगा, मेडुला पार्ट, ठीक है, एक तो क्या होगा, मेडुला पार्ट, और दूसरा क्या होगा, कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। अब देखो मेडुला पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, यानी कि ये सेंट्रल पार्ट है। मेडुला कैसा पार्ट है, ये है सेंट्रल पार्ट। और कॉर्टेक्स कैसा पार्ट है, कॉर्टेक्स है पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स कैसा पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है। कॉर्टेक्स कैसा पार्ट है बच्चे, पेरिफेरल पार्ट है। अब सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगी, अगर ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी तो मैं रेड कलर से लिख रही हूँ यहाँ पे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स। और क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी। और जो पेरिफेरल जो पार्ट है, जो कॉर्टेक्स जो पार्ट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट। यहाँ पर हम डिटेल में करेंगे कि ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होती हैं, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, एक्चुअली जो ओवरी के अंदर जो बनता है बच्चे, वो एग नहीं बनता, वो सेकंड लास्ट स्टेज बनती है एग की। और ये जो फाइनल जो स्टेज है, जो एग आप बोलते हो, ये तब बनता है जब स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम डिटेल में करेंगे इसको। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक तो मेडुला पार्ट, दूसरा कॉर्टेक्स पार्ट। जो मेडुला जो पार्ट है उसको हम सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, एंड जो कॉर्टेक्स जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल पार्ट, जो पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से हम अपने डायग्राम पे ऊपर चलते हैं। अब देखो हम ले लेते हैं यहाँ से ग्रीन कलर। और देखो आपने देखा था कि जो टेस्टिस हैं वो कवर्ड होंगे एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम क्या बोलते थे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो यहाँ पर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है यहाँ पर प्रेजेंट होगी बच्चे, ये अंदर की साइड है, ये क्या होगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, जो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसका मतलब अभी आपको समझ में आया कि जो ओवरी के अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बाहर नहीं प्रेजेंट होती, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है।
और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है तो इसका मतलब ये किससे बनी होगी, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो जो ग्रीन कलर है बच्चे, ग्रीन कलर से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये क्या करेगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर लिख लेते हैं। जो थर्ड जो पार्ट है ये हो गया आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया किससे मिलके बनी है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चे देखो, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे जो ओवरी के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रेजेंट होगा, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा, कोलेजन होगा। कौन सा होगा, कोलेजन होगा। 11th के अंदर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर पढ़ के आए होगे, जिसके अंदर आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, मिलके बनी है। और यहाँ पे अगर आपसे प्रोटीन पूछते हैं तो, क्योंकि पूरी की पूरी ओवरी का एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, तो जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, कोलेजन होगा। जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, कोलेजन होगा। तो यहाँ से जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में आप क्या लिख सकते हो, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करेगी बच्चे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो अभी तक आपने कितना पढ़ा है, अभी तक आपने डिटेल के अंदर क्या पढ़ लिया बच्चे, अभी तक आपने ओवरी को डिटेल के अंदर पढ़ लिया। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, ओवरी को डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ओवरी के बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी, ओवरी की शेप देखी हमने, साइज देखा, लोकेशन देखी, नंबर देखा, उसके बाद फंक्शंस देखे हमने, स्ट्रक्चर्स देखे, और पूरी की पूरी हमने लेयर देखी कि जर्मिनल जो एपिथेलियम में बाहर प्रेजेंट होती है और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वो अंदर प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक तो मेडुला पार्ट, दूसरा कॉर्टेक्स पार्ट। मेडुला पार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। अभी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन की, और वो कौन सा था, अब हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या हो गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी बच्चे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। अब देखो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एक बार हम डिटेल में एक बार हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी अभी तक, हम एक बार हम इसका फिगर देख लेते हैं, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओवरी को, कहाँ पर फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, फिर आपको वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए अब हम एक बार फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम कौन कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा ये रफ स्ट्रक्चर है आपको बेसिक आइडिया देने के लिए। और ये जो हम पार्ट्स बना रहे हैं ये हम फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बना रहे हैं, और यहाँ पर हम ओवरी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो ओवरी होगी बच्चे वो कैसी शेप की होगी, वो आलमंड शेप की होगी, जैसे मैंने यहाँ पे ओवरी रिप्रेजेंट की है, आलमंड शेप की होगी। और एक एक करके हम पहले ये समझेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो, आपको इतना पता है कि जो ओवरी है वो यूट्रस से कनेक्टेड थी। ओवरी किससे कनेक्टेड थी, यूट्रस से, विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट्स होंगे बच्चे वो कौन से होंगे, ये जो लिगामेंट्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, ओवरियन लिगामेंट्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ओवरियन लिगामेंट्स, ठीक है। इसकी तो हम नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि ये हमें पता है ओवरियन लिगामेंट्स है। अब देखो जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चे, फैलोपियन ट्यूब आपको नाम से पता चल रहा होगा, फैलोपियन ट्यूब है तो इसको हम यूट्रिन ट्यूब भी कहते हैं।
अब सबसे पहले जो एग है वो कहाँ पे बना, सबसे पहले जो फीमेल गैमिट है वो बना ओवरी के अंदर। अब ये ओवरी से आगे क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, ओवरी से आगे ये मूव करेगा। तो सबसे जो पहले जो पार्ट है, जो सबसे जो पहले पार्ट है जो एग को रिसीव करेगा फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। तो ये क्या है बच्चे, इनफंडिबुलम है, ठीक है, ये क्या होगा, इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम के पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, फिम्बरी बोलेंगे। इन फिम्बरी के पास क्या होंगे, सीलिया होंगे। और ये जो ओवरी जो एग बनाएगी, ये जो ओवरी ने जो एग बनाया, ये फिम्बरी रिसीव करेगी और कहाँ पर भेज देगी, जो ये कैविटी है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की जो कैविटी है जिसको हम ओस्टियम बोलते हैं, इसके अंदर धकेल देगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी और कैविटी को रिप्रेजेंट करूँ, तो बच्चे कैविटी को एक बार हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, ताकि यहाँ से आप चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर हो। तो ये क्या होगी, कैविटी होगी, ठीक है। तो ओवरी ने एग बनाया, अदरवाइज एग अगर कलेक्ट ही नहीं किया तो वो पेल्विक कैविटी के अंदर गिर जाएगा। तो कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, और उस फैलोपियन ट्यूब के पार्ट का नाम क्या है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम, और अगर मैं प्रिसाइज बात करूं तो इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या बोला है, फिम्बरी बोला है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है, ठीक है, ये जो कैविटी होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये होगी कैविटी, किसकी कैविटी, फैलोपियन ट्यूब की कैविटी होगी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इस पार्ट को हम बोलेंगे एम्पुला। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे, ठीक है। ये जो एम्पुला है सबसे वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, सबसे वाइडर पार्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा एम्पुला, ठीक है, एम्पुला। और जो नैरो जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे, ठीक है। जो नैरो जो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इनफंडिबुलम। देखो आपने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था, डिस्टल सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, ठीक है। कि जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल का मतलब है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करूँ, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या था उस केस के अंदर, जो हेड के जो पास प्रेजेंट था उसको हमने बोला था प्रॉक्सिमल। और डिस्टल का मतलब क्या है, जो सेंट्रियोल जो हेड से दूर प्रेजेंट था उसको हमने बोल दिया था डिस्टल सेंट्रियोल। यहां पर जो सबसे डिस्टल पार्ट है, ठीक है, डिस्टल पार्ट है। और अगर मैं बात करूं प्रॉक्सिमल पार्ट, तो हम किसके के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, हम बात करेंगे यूट्रस के रिस्पेक्ट में, कि कौन सा प्रॉक्सिमल पार्ट है यूट्रस के बिल्कुल पास है और कौन सा डिस्टल पार्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। कौन कौन सा, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। जो फर्टिलाइजेशन होती है बच्चे वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। किस पार्ट के अंदर होती है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर आपसे बात करूं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इज ऑल्सो नॉन एज, फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बच्चे, यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कि फैलोपियन ट्यूब है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पर फ्यूजन होगा, ठीक है, यहां पर फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा, मेल गैमीट का एंड फीमेल गैमीट का यहां पर फ्यूजन होगा। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब। और अगर मैं यहां पर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या होगा फैलोपियन ट्यूब का, तो फंक्शन क्या होगा बच्चे, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन होगा इट प्रोवाइड पैसेज टू
एग, ठीक है, या फिर ओवा, ओवा या फिर एग को पूरा का पूरा ये पैसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके पार्ट्स की। तो फेलोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट्स। फेलोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट्स। जो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होंगे बच्चे? फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे जो पहला पार्ट होगा फेलोपियन ट्यूब का, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम, जो ये जो पार्ट है इनफंडिबुलम, ये जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इट इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ठीक है। ये किसके सॉरी कलर विजिबल नहीं है, ठीक है। और जो इनफंडिबुलम है बच्चे, इट इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ये जो पार्ट है ये किससे क्लोजेस्ट है? इट इज क्लोजेस्ट टू ओवरी, ओवरी के बिल्कुल क्लोजेस्ट है। अब इनफंडिबुलम के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये देखते हैं। इनफंडिबुलम हैज, मैंने आपको सब लिखवा दिया है, ठीक है। नोट्स आप ऐसे ही बनाना है, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके नोट्स बनने चाहिए। इनफंडिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नोन एज क्या बोलेंगे बच्चे? फिम्ब्री बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? फिम्ब्री बोलेंगे। एंड फिम्ब्री हैज सीलिया, ठीक है, एंड फिम्ब्री हैज सीलिया, फिम्ब्री हैज सीलिया, इसके पास सीलिया प्रेजेंट होंगे। फिम्ब्री हैज सीलिया, एंड सीलिया क्या करेंगे? दैट प्रोवाइड, या फिर आप यहां पर ये लिख सकते हो दैट पुश एग और ओवा टू द फेलोपियन ट्यूब कैविटी, टू द फेलोपियन ट्यूब कैविटी थ्रू ऑस्टियम, ठीक है, थ्रू ऑस्टियम। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑस्टियम क्या है, ठीक है, एक एक वर्ड के बारे में लिखेंगे। ऑस्टियम क्या होता है बच्चे? ऑस्टियम पोर होता है जो फेलोपियन ट्यूब को किससे जोड़ता है? फेलोपियन कैविटी को जोड़ता है पेल्विक कैविटी से, ठीक है। तो अगर मैं ऑस्टियम की बात करूं तो ऑस्टियम क्या होता है बच्चे? ऑस्टियम होता है, ये पोर होता है, इट इज पोर दैट कनेक्ट्स, ये किसको कनेक्ट करता है? ये पोर होता है दैट कनेक्ट्स फेलोपियन ट्यूब कैविटी, ये कनेक्ट करता है फेलोपियन ट्यूब कैविटी टू पेल्विक कैविटी, ठीक है। अदरवाइज एग नहीं पहुंचेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी तक मैंने क्या लिखवाया है? अभी तक मैंने आपको लिखवाया है कि फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, ये पार्ट बिल्कुल सबसे क्लोजेस्ट होता है ओवरी के, ठीक है। तो जो पार्ट बिल्कुल ओवरी के क्लोजेस्ट होगा उसको हम इनफंडिबुलम बोलेंगे। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हमने बोला फिम्ब्री, फिम्ब्री के पास सीलिया होते हैं जो एग को रिसीव करेंगे और आगे फेलोपियन कैविटी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, सॉरी थोड़ा सब्र करो, हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोला मैंने? एम्पुला, ठीक है। जो सेकंड पार्ट क्या बोला मैंने? एम्पुला। ये जो एम्पुला है बच्चे ये वाइडर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये वाइडर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये वाइडर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। और नेक्स्ट जो लास्ट जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। जो लास्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। ये जो इस्थमस है ये क्या है बच्चे? नैरो ट्यूब लाइक पार्ट, ठीक है, नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है, ठीक है, नैरो ट्यूब लाइक पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले स्टार मार्क कर दो, सबसे पहले स्टार मार्क कर दो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की? सबसे पहले स्टार मार्क कर दो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, ठीक है। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये वाला पार्ट तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो जो साइट है फर्टिलाइजेशन की वो क्या होगी? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या होगी बच्चे? एम्पुलरी
इस्थमिक एम्पुला और इस्थमिक, इस एम्पुला पार्ट का और जो इस्थमस पार्ट का जो जंक्शन है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अगर 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 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आपकी जो सेकंड चॉइस क्या होनी चाहिए, एम्पुला। सेकंड चॉइस क्या होनी चाहिए आपकी, एम्पुला होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो अगर मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ज्यादा प्रिसाइज बात करूं तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर आपकी बुक्स के अंदर एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो आप क्या लगाओगे, एम्पुला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फैलोपियन पार्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, किसके क्या अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फैलोपियन ट्यूब से, वो है इनफंडिबुलम को लेके। वो किसको लेके, इनफंडिबुलम से लेके कि जो एग है वो कौन रिसीव करेगा, कैसे आगे ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पार्ट है हम बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है, आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुना होगा कि जो एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो कॉलुमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। बताओ सुना है या नहीं, सही सही बताना, क्या ये बात सुनी है या नहीं, जल्दी बताओ। देखो, अगर नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं, आप अभी सुन लोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताओ कि मैम बिल्कुल ही 11th हमारी डब्बा गोल है, कुछ नहीं आता, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो 12th में पूरी की पूरी बायो में आपके अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके फुल मार्क्स आएंगे बायो के अंदर, और आते हैं। ऐसा नहीं है अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत ज़्यादा लिखना होगा तो फुल मार्क्स नहीं आते, डेफिनेटली आते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि रिवीजन आपको बार बार करना है। ठीक है, तो जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप प्रॉमिस करते हो मुझे कि आप रिवीजन करोगे डेली क्लास का, है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है, लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, और जो भी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो सबसे जो पहला जो पार्ट है बच्चे, सबसे जो पहला जो पार्ट है वो क्या होगा, आउटर लेयर। ठीक है, जो आउटर लेयर क्या होगी, सेरोसा। आउटर लेयर क्या होती है बच्चे, सेरोसा। जो सेकंड जो लेयर होती है वो क्या होती है, मस्कुलरिस। जो सेकंड लेयर क्या होती है, वो मस्कुलरिस होती है। और जो इनर लेयर, ये तो आउटर मोस्ट लेयर, ये मिडल लेयर, और जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, ये किससे मिलके बनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा है। सेरोसा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मस्कुलरिस की, तो मस्कुलरिस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, मसल्स प्रेजेंट होंगी, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। और वो स्मूथ मसल्स कौन सी प्रेजेंट होंगी बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका लेना देना कहाँ से है, इनर मोस्ट लेयर से। तो इनर मोस्ट लेयर मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है बच्चे, सिंपल कॉलुमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, जो सेल्स होंगी वो कॉलम शेप की होंगी। ठीक है, टॉल एंड सिलेंडर होंगी, लेकिन उसके एपिकल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। और ये जो सीलिया होते हैं बच्चे, ये मोटाइल सीलिया होते हैं। ठीक है, ये जो सीलिया होंगे, इन सीलिया को हम क्या बोलते हैं, ये सीलिया को हम बोलते हैं काइनोसीलिया। इन सीलिया को हम क्या बोलते हैं, काइनोसीलिया। और ये जो सीलिया होते हैं बच्चे, ये मोटाइल सीलिया होते हैं। कैसे सीलिया होते हैं, ये मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये मोटाइल सीलिया क्या करेंगे, ये ओवम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो एग होता है, ठीक है, जो एग होता है, फीमेल गैमीट होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होनी है बच्चे, फर्टिलाइजेशन तो होनी है कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन होनी है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर। लेकिन जो एग बन रहा
है वो कहाँ पर बन रहा है, ओवरी के अंदर। तो यहाँ से लेके एम्पुलरी स्टमक जंक्शन के ऊपर तो पहुँचना पड़ेगा, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे तो पहुँचना पड़ेगा। और वो कैसे पहुँचा जाएगा बच्चे, वो पहुँचा जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इसीलिए जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है फेलोपियन ट्यूब की, वो किससे मिलके बनी होती है, सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, और उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मोटाइल होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एग को पुश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग तो मोटाइल नहीं होता, लेकिन वो किसकी मदद से मूव करेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से भी मूवमेंट होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है फेलोपियन ट्यूब की, वो किससे मिलके बनी होती है, सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये आज का टॉपिक था बच्चे। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा, ओवरी को हमने डिटेल में किया, हमने फेलोपियन ट्यूब को हम डिटेल में किया है हमने। और अभी हम देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या कहानी दी हुई है कि अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट। कितनी होती है, पेयर होती है। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कहां पर सिचुएटेड होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर। और क्या क्या प्रेजेंट होंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, क्या क्या आएंगे, वो हमने अब डिस्कस कर चुके हैं। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। सारी की सारी जो कहानी है वो इन्हीं की मदद से होती है। ठीक है, तो जो ओवरीज है वो क्या होती है बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाएंगी और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट जिसको हम ओवम बोलते हैं, एंड सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन जो नेचर होती है एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की, वो नेचर कैसी होती है, स्टीरॉइड होती है। 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर के अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और आपका एक होमवर्क है कि अभी तक आप कितने ऐसे हार्मोन्स को जानते हो जो कि आपके चैप्टर के अंदर हैं, 11th के लास्ट चैप्टर के अंदर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के अंदर है। कौन कौन से स्टीरॉइड हार्मोन आप जानते हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अलावा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखो ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनन के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर मैं साइज देखूं तो अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ डबल पेरिटोनियम जिसको मेसोवेरियम बोलते हैं, एंड यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स, एंड ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये मैंने आपको बता दिया है कि बाहर की साइड जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। जो पेरिफेरल पार्ट को हमने बोला है कॉर्टेक्स, जिसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड इनर मेडुला, और इनर मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये कहानी थी। अब हम और देख लेते हैं किसके बारे में, हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है, द फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट, बच्चे ओविडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो टर्म ओविडक्ट है हम यूज करते हैं। ठीक है, जो ओविडक्ट जो टर्म है हम यूज करते हैं किसके लिए, नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स के केस में। ठीक है, नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स के केस के अंदर हम उनको ओविडक्ट बोलते हैं। जैसे फ्रॉग के अंदर हमने वहां पर ओविडक्ट बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द मेल एसेसरी डक्ट्स। कौन कौन सी मेल एसेसरी डक्ट्स हो गई, यूट्रस, वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ईच फेलोपियन ट्यूब, इसकी लेंथ के बारे में बात की मैंने आपको लिखवाया था, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है लॉन्ग, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, मतलब ये ऐसे कवर हुई है पूरी की पूरी। द पार्ट जो क्लोजर टू द ओवरी उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम है इसकी जो शेप है वो कैसी होगी बच्चे, फनल शेप्ड होगी। ठीक है, फनल शेप होगी।
ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फनल शेप होगी। एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एजेस होंगे इनफंडिबुलम की, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हमने बोला फिम्ब्रे, विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। इनफंडिबुलम्स लीड्स टू, अब क्या आएगा, एक वाइडर पार्ट, ठीक है, एम्पुला। एम्पुला एक वाइडर पार्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट के अंदर लिखवाया है पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हमने एम्पुला बोला है। जो लास्ट पार्ट है, जो नैरो पार्ट है, उसको हमने क्या बोला, इस्थमस, और ये किससे ज्वाइन करता है, यूट्रस से ज्वाइन करता है, ठीक है, ये किससे ज्वाइन करता है, यूट्रस से। तो जो यूट्रस के जो बिल्कुल पास है, यूट्रस के बिल्कुल पास है, उसको हमने बोला है इस्थमस, और जो ओवरी के जो बिल्कुल पास है उसको हमने क्या बोला है, इनफंडिबुलम। तो ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको सारे के सारे आंसर देने पड़ेंगे क्योंकि आप पढ़ के आए हो, ठीक है, अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की, ठीक है, वो किससे मिलके बनी है, जल्दी बताओ। सिंपल कुबॉइडल, स्टीरियोसीलिया, स्ट्रोमा या फिर सीलिया, बताओ। आउटर मोस्ट लेयर ओवरी की किससे मिलके बनी है बच्चे? जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की वो क्या होती है? जर्माइनल एपिथीलियम। वो क्या होती है? जर्माइनल एपिथीलियम। और जर्माइनल एपिथीलियम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं? सिंपल कुबॉइडल सेल्स। कौन सी होती हैं बच्चे? सिंपल कुबॉइडल सेल्स, ठीक है, जो कि एक्ट करेंगी एज अ फीमेल मदर सेल, यानी कि oogonia, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगी? एग बनाएंगी। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, हम वैसे ही oogenesis को समझेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल। जो स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और जो प्रोटीन सबसे ज्यादा होगी तो कौन सी प्रोटीन होगी? कोलेजन। ये मैंने आपको बताया है। कौन सी प्रोटीन होगी? वो कोलेजन होगी, क्योंकि क्या है? स्ट्रोमा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा है वो कैसे डिवाइड है बच्चे? ये स्ट्रोमा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसको हमने बोला है आउटर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट, और पेरिफेरल पार्ट को हमने बोला है कॉर्टेक्स। और दूसरा जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट को हमने बोला है मेडुला। और मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला कंटेन मैनी राउंडेड और ओवेल बॉडीज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ओवेरियन फॉलिकल्स, कॉर्पस एल्बिकन्स एंड एंट्रम। जल्दी बताओ। ओवेरियन मेडुला के अंदर कुछ राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ओवेरियन मेडुला के अंदर नहीं प्रेजेंट होती बच्चे। ओवेरियन मेडुला के अंदर तो क्या प्रेजेंट होगा? ये ओवेरियन मेडुला, ओवेरियन मेडुला के अंदर तो प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स। ओवेरियन मेडुला के अंदर प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बच्चा आपका? कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? तो जो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे? ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो नोन एज। फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है बच्चे, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। और ये कितनी होती है? 1 पेयर। ओविडक्ट और ये कितनी होती है? 1 पेयर होते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, इस्थमस एंड एम्पुला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ आउटर ओवेरियन एंड इनर ओवेरियन। तो जो आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। तो आउटर हो गया कॉर्टेक्स और इनर हो गया मेडुला। करेक्ट हो गया आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट कौन सा होगा? इस्थमस होगा, एम्पुला होगा, ओस्टियम होगा, या फिर थैलेमस, ठीक है। तो जो
लास्ट पार्ट है वो क्या होगा बच्चे, इस्थमस होगा, ठीक है। और ये जो इस्थमस है ये क्या होगा, नैरो पार्ट है, ठीक है। और जो एम्पुला होता है ये वाइडर पार्ट है, नैरो पार्ट है और एम्पुला कैसा होगा, वाइडर पार्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ द इनफंडिबुलम इनटू द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। जो ओपनिंग होती है इनफंडिबुलम की बॉडी कैविटी के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस, एम्पुला, ऑस्टियम और थैलेमस। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं। और ये जो ऑस्टियम है बच्चे, ये किसको कनेक्ट करता है, ये फैलोपियन कैविटी को पेल्विक कैविटी से जोड़ता है, ठीक है। फैलोपियन कैविटी को किससे जोड़ता है, पेल्विक कैविटी से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द ओपनिंग ऑफ द फंडिबुलम इनटू द बॉडी कैविटी इज नॉन एज ऑस्टियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर इन द ओविडक्ट, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ। जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट के अंदर होती है। ओविडक्ट का मतलब बच्चे फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट का मतलब क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट के अंदर, बिल्कुल ट्रू है। अगर साइट पूछे, अगर पर्टिकुलर साइट पूछे तो आपको क्या बताना है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी बच्चे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, हम पूरे के पूरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को ख़त्म करने के ट्राई करेंगे, एंड आई होप आप अच्छे नोट्स बना रहे हैं। और देखो, नया ज़्यादा पढ़ने से बेटर है आप साथ साथ पुराना रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। तो आप जब भी नया पढ़ते हो उससे पहले आप ट्राई करो कि कम से कम 15-20 मिनट पहले आप पुराना रिवाइज ज़रूर करो, उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आप बूस्टअप रहोगे हमेशा और एग्जाम में अच्छा करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।